अच्छा, हम आपको सिखाएंगे मॉडर्न कैलीग्राफी विद गोल्ड लीफ। अच्छा, कैनवास साइज है बेटा इसका। अच्छा राबी, जल्दी से पहले आप मुझे वो दे देना शीशा। 36 by 36 कैनवास साइज। ठीक है, हम करेंगे गोल्ड लीफ विद एक्रेलिक कलर्स, मॉडर्न इस्लामिक कैलीग्राफी पेंटिंग। आप शीशा लगा रहे हैं? जी, ये मैं शीशा लगा रहा हूँ। अभी इसे 5 मिनट में हम ना वो उस पे हीटर पे ड्राई कर लेंगे ना, तो इस पे साथ ही लीफ अप्लाई कर देंगे। उसके बाद हम इसकी बैकग्राउंड बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं बरीन कनाडा से लॉग इन कर रही हूँ। वालेकुम मुझे अस्सलाम। बरीन, हाउ आर यू? आप ठीक हैं? मुझे क्या जी, मैं ठीक हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आपकी पहली क्लास अटेंड कर रही हूँ। एक्सक्यूज मी सर, ये सर्कल्स का साइज क्या है जो आपने बनाए? अभी आप 1 मिनट रुकिए। मैंने तो वैसे अंदाजे से ही बना लिया था। मैं अभी आपको बताता हूँ, इसकी पूरी पूरी मेजरमेंट बताता हूँ। मैं ये शीशा अप्लाई कर लूँ। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 2 घंटे की क्लास में इसको किसी भी तरीके से इंशाल्लाह फिनिश कर दें। अच्छा जी, आपका सवाल था इसकी मेजरमेंट का। तो इसकी जो मेजरमेंट है वो है, आउटर सर्कल जो है इसका वो है 21 इंचेस। ठीक है, इनर सर्कल जो है वो है 17 इंचेस। इसका मतलब 2 इंच इधर से डिस्टेंस है और 2 इंच ही इधर से है। ये इसका इनर डिस्टेंस जो है ना वो 2 इंच है। ठीक है, आउटर सर्कल यहाँ से यहाँ तक 21 है, इनर सर्कल यहाँ से यहाँ तक 17 है। इट मीन्स के ये 2 इंच का सर्कल है। ठीक है, अब जो लीफ का अपर साइज है वो हमने ऊपर से जो डिस्टेंस दिया है वो 5.25 है, यानी 5.25 इंच। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास जो तकरीबन बाकी तो मेजरमेंट आपके सामने आ ही जाएगी। अच्छा, राबी आ जाती है। बीट टाइम हम ये करते हैं कि इसको ड्राई करते हैं इस पे हीटर पे। अच्छा, इसके बाद हम लीफ लगाने के बाद इसके ऊपर वो भी लेकर भी लगाएंगे। अच्छा जी, ये अब हम लीफ अप्लाई कर रहे हैं। इस प्रोसेस को आप ज़रा गौर से देख लीजिएगा। कुछ स्टूडेंट तो हमारे ओल्ड हैं जो माशाल्लाह बहुत अच्छे से ये काम कर रहे हैं। आज किसी ने ना इंडिया से, शायद गजाला है, उन्होंने बहुत अच्छा पिंक कलर का बनाया है माशाल्लाह। अब ये नहीं पता वो इस ग्रुप में है या नहीं। सर मैं हूँ आपके साथ। अच्छा, गुड, वेरी, बहुत अच्छा काम किया। और वो जो है ना हमारी ये स्टूडेंट खदीजा, ये कुछ स्टूडेंट तो अल्लाह ताला ने हमें ना बड़े ब्लेसिंग है हमारे लिए कि ये माशाल्लाह इतने टैलेंटेड है। इनको तो पता नहीं है, पहले ही तैयार बैठे होते हैं, बस ये देखते हैं और करके एल हो जाए। आगे दसो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन, कहाँ से? सर हीरा हसन फ्रॉम इंडिया। गुड हीरा, कैसी हैं बेटी आप? ठीक है? हाँ जी सर, अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं सर? अल्लाह की रहमत से मैं भी ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये मैं पहले से कर सकता था क्लास शुरू होने से पहले, फिर मैंने सोचा जो नए हमारे स्टूडेंट्स हैं ना उनको ये पता नहीं चलेगा, तो ये फिर वो बोलेंगे कि जी हमें आपने दिखाया ही नहीं कि आपने किया क्या। मैंने कहा चलें फिर सर ये कैसे चिपक रहा है, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा। जादू से। अभी केमिकल लगाया तो था आपके सामने।
वो जो शीशा था, मैं थोड़ा लेट हो गई सर एक्चुअली। ये ना, ये आपको ना वो भेज देंगे, लिंक भेज जाएगा, ये पब्लिक होगी वीडियो, रिकॉर्डिंग मौजूद है इसकी, ठीक है। हाँ जी ये इस ठीक है। हाँ जी सर, हाँ जी, शुक्रिया। पैथलो ब्लू से मैं इसकी बैकग्राउंड बना रहा हूँ। पानी दे दीजिए। सर मैंने रखा है, पानी पिए। ये मैंने वो जो लीफ के पेपर थे ना, उन्हीं के साथ थोड़ा थोड़ा कलर जो है ना वो उसे उठा दिया। ये देखिए इससे कितना खूबसूरत टेक्सचर बन गया। सर ये कौन सा ब्लू है? ये नॉर्मल ब्लू? पैथलो ब्लू। ब्लू। जी जी। अच्छा, आपने ना ये पेपर है ना जो इसके लीफ के, इनको ये देखिए, सर ये तो सर्कल के अंदर किया है, जैसे कि पैथलो ब्लू को थिन करके किया है। जी जी, ये बिल्कुल वही, उसी में पानी डाल दिया है। मैं ये इनसाइड वर्क कर रहा हूँ। ये वाला ब्लू जो है ना, डिम डिम ऊपर ले जाऊंगा। आप देखिए, साथ साथ आप अगर कोई सवाल और जवाब हो तो आप जरूर कर सकते हैं। तो अभी आप पेंट के साथ कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जो मैंने बैकग्राउंड में पेंट यूज किया है ना, पैथलो ब्लू, उसी को बिल्कुल थिन करके ना, पतला करके, तो उसके साथ कर लूंगी। ये पेंट कौन सा है? एक्रिलिक से? जी बेटा, ये पेंट एक्रिलिक से जी ये या ऑयल है? ये एक्रेलिक। एक्सक्यूज मी सर, ये जो आपने ब्लू अप्लाई किए, इसमें आपने पानी मिक्स किया है या डायरेक्ट इसमें अप्लाई किया है? इसमें ओवरऑल पूरा जो बेटा बैकग्राउंड है बेटा उसमें के अगर नीचे। आप अगर पहले वीडियो देख रही होती ना पूरी, तो आपको ये सवाल शायद रिपीट ना करना पड़ता। मैंने बिल्कुल इसमें पानी डाला हुआ है, और बहुत कम मौके ऐसे होते हैं जब आप ट्यूब खोल के तो ब्रश के साथ अप्लाई करने के लिए उसमें पानी ना डालें। पानी आपको लाजमी डालना पड़ता है। और सर आपने जो इसको जो प्रेस किया था, वो टिश्यू पेपर से किया था, किससे किया था? वो जो, ये देखिए मैं बताता हूँ आपको। ये गोल्डन लीफ के साथ जो प्रोटेक्टिव पेपर आता है ना, ये आप देख रहे हैं। जी ये पेपर मैंने, यस सर। ये वेस्ट पेपर थे,
इन्हें मैंने यूज कर लिया। आप पॉलिथीन बैग से भी कर सकते हैं। तो वो आपने इसलिए किया था कि आपको जो बैकग्राउंड उसमें जिससे ये शेड सा देखिए पड़ गया, जी, ये इस वजह देखिए से किया था। हाँ जी, ये थोड़ा सा स्टक नहीं हुई बैकग्राउंड ना, हार्ड नहीं हुई, कंसिस्टेंसी नहीं है इसमें, थोड़ा ग्रेजुअली ये थोड़ा हिलती उल्टी आ रही है इसकी बैकग्राउंड में। अगर स्मूथ हो जाती ना, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती तो वो स्टक हो जाती बैकग्राउंड। जी सर आप रैंडम राइटिंग कर रहे हैं ना? ये तो वैसे ही रैंडम है, लेकिन इधर मैंने लिखा है अब रहमान अल्लाह। अच्छा जी, अब आ जाए जाती यहाँ पे ब्लैक कलर दीजिए। एक्सक्यूज मी सर, जी मैंने एक्रेलिक पेन कभी नहीं यूज किए, तो पूछना ये चाह रही थी कि कितने परसेंट इसमें पानी मिक्स करना होता है? बेटा ये होता ये है कि जितना आपको ये सरफेस अलाउ करती है कि आपको कलर की थिकनेस या कितने परसेंट आपको थिक करना है। मेरी सरफेस मुझे अलाउ करती है कि मैं ज़्यादा मिकदार में भी अगर पानी डाल लूँगा तो मैं उसे होल्ड कर लूँगा, हैंडल कर लूँगा, क्योंकि ये मैंने कैनवस तैयार खुद किया हुआ है। क्योंकि आपने जो बच्चों ने ख़रीदना होता है वो बाज़ार से लेना होता है, उसमें आपको पानी की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा रखनी पड़ेगी, क्योंकि नॉर्मली जो बाज़ारी कैनवस होते हैं उनकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं होती। ठीक है। प्लस ये जो पानी की जो क्वांटिटी है ना, ये जो आपका क्वेश्चन है वो ये भी है कि आपको इफेक्ट कैसा चाहिए। कहीं पे जैसे सर ने ये सर्कल में रखा है, ये सिर्फ इसमें 95% पानी है। एक्चुअली मैं अपनी लेज में मसरूफ हूँ और साथ साथ आपसे बात कर रही हूँ, तो इसीलिए थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ। इसमें 95% पानी है और ब्रश में सिर्फ 5% कलर है। और इसी तरह बाहर है, इसमें 95% कलर है और 5% से भी कम पानी है। अब जो सर काम कर रहे हैं उसमें भी ऐसे ही है, उसमें 80-85% पानी है और 5% 15% जो है वो कलर है। ये डिपेंड करता है कि आपको उस कलर के साथ टेक्सचर चाहिए कैसा। आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने सेकंड कलर जब पिछले वाले कलर पे अप्लाई करना है तो कोशिश करना है कि जो आपने ऑलरेडी सबसे पहला काम किया था वो दिखता रहे। उसके ऊपर अगर आप दूसरा कलर अप्लाई कर देंगे तो वो फिर 3D नहीं होगा। ये हम 3D करने जा रहे हैं। सर दूसरा कौन सा कलर आप अप्लाई कर रहे हैं? ब्लैक को बिल्कुल थिन किया हुआ है मैंने। अब ये देखिए, ये मैं इस पे वॉशेस दे रहा हूँ। वॉशेस से आपका क्या मतलब? ये बिल्कुल थिन जैसे ब्लैक पेंट कर दें? आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बरीन कनाडा से। जी बर्रीन, ये ना होता ये है कि अब अगर मैं डायरेक्ट ब्लैक यहाँ पे दे के नीचे से ब्लू लगाता ना तो इसका ये इफेक्ट नहीं आ सकता था। मैंने ब्लू लगा लिया। अब देखिए, ब्लू के बाद ऊपर जब मैंने ब्लैक अप्लाई किया तो उसके पीछे से हल्की हल्की वेज आपको नजर आ रही होगी। ये देखिए, वॉशेस का मतलब ये है। अब इस पे मैं जब व्हाइट कलर के साथ या गोल्डन कलर के साथ राइटिंग करूंगा ना तो मैं सिर्फ ब्लैक एरिया पे राइटिंग करूंगा और वो प्रोमिनेंट और होगी। वो ज्यादा प्रोमिनेंट होगी। डार्क को व्हाइट यानी कंट्रास्ट में चली जाएगी। होगी वो इसकी फैमिली नहीं, लेकिन कंट्रास्ट में चली जाएगी। जब मैं ब्लैक के ऊपर व्हाइट से राइटिंग करके उसे फिर किसी कलर के वॉशेस दूंगा वो फिर सेकेंडरी हो जाएगा। आपको समझ आ रही है? अच्छा सवाल है आपका। एक्सक्यूज मी सर, आपने ये पहले ब्लू वाला कलर ड्राई होने के बाद ब्लैक अप्लाई की है? ऑब्वियसली ऐसा ही होगा। गीले पे करूंगा तो वो तो फिर
मटर और चावल इकट्ठे पक जाएंगे ना। अगर आप इसे क्या कहते हैं, थोड़ा सा भी इसको वेट होने पे करेंगे, एक्रिलिक्स बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, इसलिए मसला नहीं होता। अगर ये नीचे से वेट होता ना ब्लू और सर उस पे ये अप्लाई करते तो ब्लू नीचे से उतर जाता कैनवस पे से, सारी बैकग्राउंड खराब हो जाती। ये देखिए, ये कुछ वो गोल्डन रेशो टाइप आपको इसमें नजर आ रहा है खदीजा बेटा?